शिवाजी को औरंगजेब ने किया कुलीन वर्ग में खड़ा। इस समारोह के बाद दरबार समाप्त हो गया और दरबारी अंतिम प्रणाम करने के बाद तितर बितर हो गए। शिवाजी और राम सिंह एक साथ जयपुर हाउस लौटे। मराठा अभी भी खुले दरबार में उनके साथ हुए अपमान की शिकायत कर रहे थे। हालांकि जल्द ही उनके पास शिकायत का एक और कारण था। जयपुर हाउस में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी ने इमारत को घेर लिया। उनके पीछे गार्ड के पैदल सैनिक और तोपची थे, जिन्होंने घर के हर दरवाजे पर तोपों की तान दी थी। अब पहली बार शिवाजी ने सारी उम्मीद खो दी थी। वह दीवान पर लेट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनके बेटे संभाजी उन्हें सांत्वना देने के लिए अंदर आए और शिवाजी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, जैसे कि अंतिम विदाई दे रहे हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सैनिक चुपचाप पहरे पर रहे, यह स्पष्ट हो गया कि सम्राट ने शिवाजी को तुरंत मारने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपने शिकार के साथ खेलना पसंद करते थे, उसे सस्पेंस में प्रताड़ित करते थे। हालांकि शिवाजी को घर से बाहर जाने की मनाही थी और घेरने वाली सेना पुलिस प्रमुख पोला खान के अधीन थी। फिर भी औरंगजेब शिवाजी को विनम्र संदेश और उपहार भेजता रहा। शिवाजी ने प्रधानमंत्री उमद उल मुल्क को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें सुरक्षित आचरण के लिए दिए गए अनुदान की याद दिलाई गई। दुर्भाग्य से वह अधिकारी शाइस्ता खान का साला था, जो बंगाल में अपने निर्वासन से वापस आ रहा था। शिवाजी की हत्या की साजिश रची गई, इसीलिए शिवाजी को कोई जवाब नहीं मिला। शाही परिवार में उनकी एकमात्र सहयोगी, उन्हें नहीं पता था, औरंगजेब की बेटियों में से एक जीनत उन निसा थी। वह एक जाली के माध्यम से दरबार को देख रही थी और उसे शिवाजी से प्यार हो गया था। वह उनके व्यक्तित्व की सुंदरता से प्रभावित थी, उनके गर्व और अभिमानी व्यवहार की प्रशंसा करती थी और वास्तव में उनकी स्वतंत्रता और साहस उस दरबार की मशीनी दिनचर्या के विपरीत उल्लेखनीय लग सकता था। उसने अपने पिता के चरणों में उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन हमें उनके पिता का जवाब नहीं पता। जीनत उन निसा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन बेगम साहिबा या राजकुमारी शाही के रूप में महल में उनका प्रभाव बहुत अधिक था। कई साल बाद जब शिवाजी के बेटे को मुगलों ने फंसा लिया और उसे यातना देकर मार डाला, तो शिवाजी के पोते, जिसे शिवाजी भी कहा जाता था, को जीनत उन निसा को मुगल दरबारी के रूप में पालने के लिए सौंप दिया गया। सम्राट का इरादा बच्चे को मुसलमान बनाना था, लेकिन जीनत उन निसा ने उसे छोड़ दिया। औरंगजेब के चरणों में गिरकर उसने उससे प्रार्थना की कि वह बच्चे की धार्मिक मान्यताओं में बाधा न डाले, और औरंगजेब ने अनिच्छा से सहमति दी। युवा शिवाजी के प्रति अपने समर्पण में जीनत उन निसा ने दिखाया कि बच्चे के दादा द्वारा उस पर किए गए असाधारण प्रभाव पर समय बीतने का कोई खास असर नहीं पड़ा था। राम सिंह भी शिवाजी की जान और सुरक्षा के लिए लगातार गुहार लगा रहा था। पहले तो औरंगजेब ने कुछ नहीं कहा और बाद में ठंडे स्वर में पूछा, तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हो? फिर दरबार में शिवाजी के बचाव में राम सिंह की भूमिका को याद करते हुए उसने गंभीर चंचलता के साथ घोषणा की कि वह राम सिंह को शिवाजी का जेलर नियुक्त करेगा, जो उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। जब राम सिंह ने विरोध किया तो औरंगजेब ने सभी हिंदुओं के बारे में अपने संदेह के बारे में स्पष्ट बातें करके उसे डराने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर उसे राम सिंह से कोई और शिकायत मिली तो वह उसे और शिवाजी दोनों को अफगानिस्तान के किसी किले में भेज देगा। शिवाजी को एहसास हुआ कि सम्राट उन्हें किसी ऐसे हताशा भरे कदम के लिए उकसाना चाहते हैं जो उनकी हत्या का बहाना बन जाए। एक आधिकारिक बुलेटिन में दर्ज किया गया है कि उन्हें भागते समय गोली मार दी गई थी, लेकिन अपना दिमाग खोने के बजाय उन्होंने चालाकी का विरोध करना शुरू कर दिया। घर के चारों ओर खड़े पहरेदार यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि शिवाजी कितने प्रसन्न हो गए थे। वह ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के साथ हंसी मजाक करता था, अफसरों को उपहार भेजता था और लगातार यह टिप्पणी करता था कि आगरा की जलवायु उसे कितनी स्वास्थ्यवर्धक लगती है। अपने पैतृक पहाड़ों की निराशाजनक नमी के बाद सुखद रूप से शुष्क
वह सम्राट द्वारा किए गए फलों और मिठाइयों के उपहारों के लिए कितना आभारी है और राज्य कौशल और कूटनीति के अंतहीन चक्र से छुटकारा पाकर सभ्य उत्तर के इस रमणीय शहर में एक अवकाश प्रिय सज्जन की तरह सहज रहना उसके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि औरंगजेब निराशा से बेफिक्र आशावाद में अचानक हुए इस बदलाव से तुरंत धोखा खा गया। 3 लंबे महीने तक वे एक दूसरे को देखते रहे। शाही विशेषज्ञ शिवाजी के अभिनय के निबंधों का अध्ययन करते रहे। गर्मियां बीतती गई। जून की धूल भरी आंधियों के बाद जुलाई में गरज के साथ बारिश हुई, जिसके साथ मच्छरों और मलेरिया की परेशानी भी थी। लेकिन शिवाजी ने अधीरता या परेशानी का कोई संकेत नहीं दिखाया। जासूस रात दिन उन पर नजर रखते थे और महल को रिपोर्ट करते थे कि वे पहले की तरह ही संतुष्ट लग रहे हैं। जहां तक कि औरंगजेब का संदेह भी आखिरकार दूर हो गया। अब शिवाजी ने सम्राट से पूछा कि क्या उनकी पत्नी और मां उनके साथ आगरा आकर रह सकती हैं। स्वाभाविक रूप से सम्राट ने सहमति दे दी। कोई भी व्यक्ति अपनी महिलाओं को बंधक के रूप में नहीं देगा यदि वह भागना चाहता है, और शिवाजी ने अपनी मां को अपनी संपत्ति का संरक्षक बनाकर छोड़ दिया था। उसके बाद किसी संरक्षक को नियुक्त करने की जहमत उठाए बिना उसे बुलाना यह दर्शाता है कि उसे अपने छोटे से राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह सच था कि शाही अनुमति के बावजूद महिलाएं कभी नहीं पहुंची, लेकिन देरी का कारण मराठा देश में भारी बारिश हो सकती है, जिसने जुलाई और अगस्त में यात्रा को मुश्किल बना दिया था। इसलिए औरंगजेब को शायद आश्चर्य हुआ कि क्या शिवाजी की वीरता और चालाकी के बारे में उसने जो भी कहानियां सुनी थी वे उसके अधिकारियों द्वारा बताई गई कहानियां मात्र ही थी। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए वे उस कैदी को तुच्छ समझने लगे जिसे उन्होंने पहले बहुत खतरनाक समझा था। शिवाजी के अगले अनुरोध ने मराठा भावना के बारे में उनकी कम राय की पुष्टि की। उस आदमी ने सुझाव दिया कि मराठा घुड़सवारों के अपने सभी अनुरक्षण को उनके घरों को वापस भेज दिया जाना चाहिए। शिवाजी ने समझाया, मुझे यहाँ सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट ने अपने कंधे उचका दिए। वह शिवाजी के अनुचरों से छुटकारा पाना चाहता था और उसे खुशी थी कि यह सुझाव शिवाजी ने खुद दिया था। जब शिवाजी 1 या 2 नौकरों को छोड़कर बिल्कुल अकेले थे, मुगल राजधानी में अकेले, रात दिन चुने हुए लोगों द्वारा पहरेदारी में, उनसे डरने की कोई बात नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वे उत्तरी जीवन शैली में सच्चे संतोष के साथ बस रहे हैं। वह फारसी शिष्टाचार सीख रहा था। वह दरबार के रईसों को मिठाइयों और फलों के उपहार देता था और साथ ही उन्हें विस्तृत भले ही अनाड़ी बधाई देता था। वह अपने रसोइये द्वारा मराठा तरीके से तैयार किए गए व्यंजन मुगल अधिकारियों के घरों में भेजता था, और अगर उन्हें अपने विशाल प्यालों के बाद किसी दक्षिणी व्यक्ति का सादा खाना कुछ बेस्वाद लगता था तो वे उसे शिष्टाचार को पहचान लेते थे, जिसके कारण ऐसा करने की पेशकश की गई थी, और बदले में उसे अपनी मेजों से स्वादिष्ट चावल की प्लेटें भेजते थे। सबसे पहले जयपुर हाउस के अंदर बाहर आने वाली सभी टोकरियों, प्लेटों, कढ़ाइयों और मर्तबानों की संतरियों और स्वयं पुलिस प्रमुख द्वारा सावधानी पूर्वक जांच की गई।